भक्ति की बड़ी ऊंची महिमा है। क्या करें भैया जी, हमको बार बार स्मरण में आता है राम स्नेही परंपरा, जो अपने वैष्णव परंपरा का ही एक बहुत प्रतिष्ठित संप्रदाय है। रामानंद संप्रदाय की ही शाखा के रूप में श्री राम स्नेही संप्रदाय पूरे राजस्थान में बड़े बड़े प्राचीन उनके स्थान हैं और बड़ी उच्चकोटि के सिद्ध संत, नाम जापक संत आज भी उनकी परंपरा में। खेड़ापार जो उनका आचार्य पीठ है, जिसके संस्थापक परम सिद्ध संत जीवन मुक्त नाम ब्रह्म को जिन्होंने आत्मसात कर लिया था, ऐसे नाम ब्रह्म स्वरूप परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज खेड़ापाचार्य पीठ की जिन्होंने स्थापना की। आज भी भैया जी वहां के कण कण से नाम बोलता है। उस स्थान में जाने से आज भी लगता कि कितना भजन किया गया इस स्थान में, लगता है यहाँ के कण कण से राम नाम प्रकट हो रहा, ऐसा स्थान। तो रामदास जी के पूर्व जन्म का चरित्र आपको मालूम है। रामदास जी पूर्व जन्म में दंडी सन्यासी थे। जीवन मुक्त बड़े सिद्ध संत थे और उनके शिष्य थे वो भी उसी कोटि के थे। गुरु और शिष्य दोनों ही उच्च कोटि के महापुरुष थे और इतने बड़े महापुरुष होते हुए वे महान भगवत भक्त थे। बहुत ऊंची बात है, सबके गले नहीं उतरेगी ये बात, लेकिन जो जितना बड़ा ज्ञान संपन्न होगा वह उतना बड़ा ही भक्त होगा। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा भक्त होगा। ये बात सबको स्वीकार नहीं होगी, पर ये बात सैद्धांतिक सत्य है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना बड़ा भक्त होगा। अभी समय नहीं तो हम तमाम उदाहरण देके बता दें। सुखदेव जी से बड़ा ज्ञानी है कोई? आपको खोजने से मिले तो खोज के लाओ। उनसे बड़ा भक्त है कोई? नारद जी से बड़ा ज्ञानी है कोई? उनसे बड़ा भक्त खोज के लाओ। सनकादिकों से बड़ा कोई ब्रह्मज्ञानी है कोई? उनसे बड़ा भक्त खोज के लाओ। हैं? हाँ, श्री शंकराचार्य भगवान शंकर शंकरो साक्षात, ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित महापुरुष और भक्ति की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित महापुरुष। जिस धरातल का ज्ञान उसी धरातल की भक्ति। और उनके कुल देवता श्री कृष्ण, शंकराचार्य जी के कुल देवता, केरल में उनका जन्म हुआ था, उनके कुल देवता श्री कृष्ण ही थे। और अपनी जन्मदात्री माता को मृत्यु के क्षण में उन्होंने श्री कृष्ण स्तोत्र सुनाया और श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कराया और उनको गोलोक भेजा। उनको महावाक्य सुनाकर कैवल्य नहीं दिया, उनको कहा तुम श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करो। धन्य है। आहा, इसलिए महाराष्ट्र के संतों को देख लो महाराज जी, श्री ज्ञान, बड़ी ऊंची कक्षा में प्रतिष्ठित थे दोनों महापुरुष और महान भक्त भी थे। एकादशी को कीर्तन करते थे और लोगों को नाम जप की प्रेरणा देते थे। और उनका निवास था बड़ौदा क्षेत्र में, बड़ौदा गुजरात जो है। उनके सत्संग में तमाम लोग आते थे। एक निम्न जाति का व्यक्ति
उनके सत्संग में आता था, बड़ा भक्त था, प्रेम से कथा श्रवण करता था, कीर्तन में बैठता था। एक दिन उसने प्रार्थना की रोते हुए कि स्वामी जी, मैं बहुत नीच जाति का हूँ, क्या मेरे घर में भी आप एकादशी कीर्तन कर सकते हैं क्या? कहा क्यों नहीं, तुम भक्त हो, भक्त के हृदय में हम, भक्त के घर में हम कर सकते हैं। बस गाय के गोबर से अपने आंगन को, घर को लीप देना और तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा वहां रख देना, और बस इतना काम तुम कर देना और बाकी हम जाके कीर्तन करेंगे। तो गाय के गोबर से लिप गया, तुलसी जी विराजमान हो गई, उन्होंने कीर्तन किया। अब वहां जो उच्च जाति का अभिमान रखने वाले लोग तो बोले तो कोई गए नहीं, लेकिन उस जाति के लोग सब वहां पहुंचे, सबको भगवान की भक्ति का दान मिला। आपने रात्रि भर कीर्तन किया और सवेरे आप अपने कुटिया पर आ गए। तो राजा लोग भी श्रद्धा रखते थे उनमें, स्वामी जी में, और क्षेत्र में उनकी बड़ी मान्यता थी। इस बात से बड़ी निंदा उनकी होने लगी कि अरे ये तो थोथी कीर्ति को बटोरने के लिए देखो तो सही वहाँ चले गए, उसके घर में चले गए। तो जब गुरुजी की बड़ी निंदा शुरू हुई तो उनके शिष्य को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा गुरुजी आप तो जीवन मुक्त हैं, आपको देह भाव है नहीं, आप निंदा स्तुति दोनों से परे हैं, लेकिन आपकी अपकीर्ति हो, निंदा हो, ये मुझे सही नहीं है। आप किसी को मना नहीं करते, आपके पास जो भी आता सबको आप सत्संग की बात, भजन की बात बताते, यहाँ तक तो ठीक था, पर जो लोकाचार विरुद्ध काम है वो आपने क्यों किया? आप उसके घर क्यों चले गए? उन्होंने कहा तुम ये तो पूछ रहे हो, लेकिन ये नहीं तुम समझ रहे हो कि वहाँ जाने से उसको कितनी प्रसन्नता हुई, और उसके जो लोग कभी सत्संग में नहीं आते थे वो सब भजन करने लग गए, तो कितना लाभ हुआ। बोले ये तो सब ठीक है गुरुजी, ये तो आपकी करुणा है, लेकिन कम से कम उस हीन जाति वाले व्यक्ति के यहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था। ये तो मेरे विचार से ठीक नहीं है। तो बार बार जब जाति की बात कहने लगे तो गुरुजी के मुख से बात निकल गई। बोले देखो तुम इतने उच्च कोटि के साधक हो कि इसी शरीर से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होना था, लेकिन अभी तुम्हारी देह बुद्धि, जाति बुद्धि नहीं गई है। भगवान के भक्त में भी तुम जाति बुद्धि रखते हो, इस कारण से तुमको उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा। शिष्य तो शिष्य ठहरा, शिष्य ने भी गुरुजी के चरण पकड़ लिए। बोले गुरुजी आपके मुख से निकला है कि एक जन्म और लेना पड़ेगा तुम्हें, उसी जाति में जन्म ले लूँगा, पर मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस जन्म में आप ही मेरे गुरुदेव होवें और आप ही मेरे पिता होवें, मेरे पिता भी आप ही हों और गुरु भी आप ही हों। गुरुजी बोले चेला ने हमको भी लपेट लिया संग में, चलो। तो श्री रामदास जी महाराज उसी कुल में प्रकट हुए और उनके पुत्र के रूप में उनके शिष्य और पुत्र भी दयाल दास जी महाराज, परम सिद्ध संत, दोनों ही गुरु शिष्य उच्च कोटि के, और कैसी भक्ति की है हम वर्णन नहीं कर सकते। जोधपुर महाराज के राजगुरु आकर उनके शिष्य हुए। तो राजा बड़ा नाराज हो गया, कान भर दिए उसके, कह रहे ये सब कब उल्टा पलटा हो रहा है। उनको गुरु कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था राम राम जपो, उनकी में श्रद्धा होगी उनकी। फिर जब राजा आया भैया जी, तो राजा भी शरणागत हो गया। राजा ने देखा तो राजा भी शरणागत हो गया।
ऐसी भक्ति। वो दयालदास जी महाराज, आज भी पहाड़ में गुफा है, बहुत छोटी सी गुफा, राजस्थानी क्षेत्र, भयंकर गर्मी पड़ती है और उस गुफा में व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, लेटने की बात तो दूर है, जैसे तैसे भीतर घुसकर बैठ सकता है। उस गुफा में बैठकर उन्होंने भजन किया दयालदास जी महाराज ने। उनके भजन से इंद्र का आसन हिल गया और इंद्र ने स्वर्गलोक से अप्सरा भेजी। ऐसी अप्सरा भेजने वाली घटना किसी संत के चरित्र में नहीं आती, पर अप्सरा भेजी और कामदेव वसंत ऋतु अप्सरा नाच गा के थक गए, आपने नेत्र ही नहीं खोले। आप राम 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 राम, आपकी धुन चलती रही नाम की। और अंत में अप्सरा ने कहा कि एक बार मेरी ओर आंख उठाकर देख तो लो। आपने सुना नहीं, देखा नहीं। उसने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया, मैं भी देवलोक से आई हूं, मैं शाप देने में, वरदान देने में समर्थ हूं। तुमने मेरा तिरस्कार किया है, मैं श्राप देती हूं, तुम नेत्रहीन हो जाओ। तत्काल इनकी नेत्र ज्योति चली गई, अंधे हो गए, अप्सरा अंतर्धान हो गई। आप गुरुजी के पास आए, गुरुजी भी वही हैं, पिता भी वही हैं। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी साधुता से नहीं डूबे, भजन की निष्ठा से नहीं डिगे, बहुत अच्छा किया। आंख चली गई तो चिंता मत करो, संतों को पुकारो। तब आपने करुणा सागर नामक कृति की रचना की, जो जिस करुणा सागर ग्रंथ के ऊपर हमने एक बार प्रवचन भी किया। उसमें भक्तों के प्रति भगवान ने जो अनुग्रह किया है उसका वर्णन है उस ग्रंथ में, करुणा सागर जी। ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम। प्रत्येक पद में यही है। आज भी उनकी कृति का अद्भुत चमत्कार है, लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती है। भक्त में जाति बुद्धि करने का दुष्परिणाम कि उन्हें उस जाति में पैदा होना पड़ा। इसलिए भैया भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। आप कहां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी चित्तवृत्ति कहां है। और इनकी चित्तवृत्ति सदा भगवान में है। ये स्वयं परीक्षित कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तमोपयातम प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। अलम तक्षकः दशतु, भले ही तक्षक मुझे डस ले, मुझे परवाह नहीं, किंतु विष्णु गाथा गायत। आप तो भगवत चरित्र सुनावे क्यों? क्योंकि मैंने गंगा जी का आश्रय लिया है। और चित्ते ईशम धृत चित्तम ईशे, ईशे चित्तम धृतम। ईशे परमात्मा ने, श्री कृष्ण है। हमारा चित्त शरीर संसार में नहीं है, हमारा चित्त श्री कृष्ण में है। और गोपी कौन है? गोपी कोई आकृति विशेष, जाति विशेष ही नहीं है। गोपी उस भाग्यशाली जीव का नाम है जिसके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। क्योंकि धन्या
ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रजांगनाओं को जिनके चित्त पर सदा कृष्ण चढ़े रहते हैं। तो हमको तो परीक्षित के स्थान पर ब्रजगोपी दिखाई पड़ रही है। ये जो नाटक है ना भैया जी, उद्धार वाला नाटक, ये नाटक वाटक वस्तुता कुछ नहीं, वो तो उद्धार तो उनका कल्याण तो जन्म से ही है। ये सारा नाटक हम लोगों के उद्धार के लिए है, ये सारा अभिनय हम लोगों के उद्धार के लिए है। परीक्षित ऐसा न करते और सुखदेव जी के चरणों में बैठकर मरने वाले को क्या करना चाहिए ये जिज्ञासा न करते तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता है। इसलिए हे राजन, सारे संसार का हित तुम्हारे इस प्रश्न में समाया हुआ है। तुम्हारे अपने हित में तो कोई संदेह है ही नहीं। जो गृहासक्त विषयासक्त प्राणी हैं, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक ही रह जाती हैं, क्योंकि वह शरीर संसार में ही उनकी दृष्टि है। आत्म तत्व पर उनकी दृष्टि में अपश्यताम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व को देख नहीं रहे हैं, आत्म तत्व पर उनकी दृष्टि नहीं है। देह और देह से संबद्ध संसार पर ही उनकी दृष्टि है। इसलिए उनके जीवन में ऐसे ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। व्यतीत नहीं हो जाता, नष्ट हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। निद्रया नक्तम ह्रियते, रात्रि कालीन समय की चोरी रात कर लेती है। निद्रया माने निद्रा के द्वारा, नक्तम ह्रियते, नक्तम ह्रियत माने रात्रि कालीन समय का हरण कर लिया जाता। रात्रि के समय की चोरी निद्रा कर लेती। भजन के लिए रात्रि बहुत अच्छी है। अभी एक महापुरुष कह रहे थे कि आपने किसी कथा में कहा कि रात्रि को 2 बजे से भजन की हाट लगती है, और हमने तो ये सुना है कि 4 बजे ब्रह्मवेला शुरू होती है, 4 बजे से भजन करना चाहिए। अरे भले आदमी 8 बजे तो सो के उठते हो, 4 बजे से भजन क्या करना चाहिए। एक महानुभाव तो हमसे बोल रहे थे, महाराज जी आपको पता नहीं हम लोग सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी का मतलब क्या होता है? कहते सूर्य भगवान की धूप जब शरीर पर पड़ती है, गर्मी लगती, तब जगते हैं। भाई इतना पढ़े लिखे लेकिन आज तक सूर्यवंशी का अर्थ मालूम नहीं पड़ा। आज पढ़ा कि ऐसे भी बुद्धिमान लोग हैं। पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी 8 बजे रात्रि को विश्राम में चले जाते थे और 12 बजे स्नान करके रात्रि को भजन में बैठ जाते। रात्रि को 12 बजे, और 12 बजे भजन में बैठते थे। सवेरे 9 बजे तक 10 बजे तक एक आसन से बैठते थे, फिर एक बार स्नान करते थे। आप लोग कहेंगे संभव नहीं है। हमारे परमहंस जी महाराज आज भी रात्रि को 1:30 बजे, आज उनकी 90 वर्ष से ऊपर आयु है, और रात्रि को 1:30 बजे के पहले स्नान करके 1:30 बजे तो वे भजन की आसन पर बैठ जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ संत, और दिन में 11 बजे तक एक आसन से बैठते हैं। बैठते कितने बजे रात्रि को, और उठते कितने बजे? कितने घंटे हो गए डॉक्टर साहब बताओ?
हैं? 13 घंटा है, 10.5 घंटा। ये बता रहे हैं 10.5 घंटा। सर साढ़े छोड़ो तो 10 ही समझ लो। और इस प्रकार की रहनी से वे विगत 50-60 वर्ष से इसी रहनी से रह रहे हैं। इसी रहनी से रहते रहते 60 वर्ष हो गया उनको, लगभग अनुमान है हमारा। 50-60 वर्ष से तो वृंदावन से बाहर नहीं गए वो, एक जगह एक रहनी से रह रहे हैं। और अब तो ये स्थिति है कि हम लोगों को संभालना पड़ता है। 3-3 दिन तक वो समाधि में ही बैठे रह जाते। आज भी 3-3 दिन तक समाधि में बैठे रहे, असंप्रज्ञात समाधि। जिसे स्वाद नहीं मिला है ना, वही खाने सोने में मस्त है। जिसे श्री नाम रूप लीला का इतना भी स्वाद मिल गया, उसको न भोजन में रुचि रहेगी, न व्यवहार में रुचि रहेगी, न संसार में रुचि रहेगी। यह हमारे यहाँ आज भी ब्रज के संत ऐसे हैं, अनेक संत। आप प्रसिद्ध संतों में कितने होंगे हम नहीं कह सकते। प्रसिद्ध संतों में बरसाने में विराजमान पूज्य श्री विनोद बाबा, रात्रि को 12 से 1 के बीच में सोते हैं। वो कितने बजे सोते हैं? 12 बजे के बाद सोते हैं। क्यों? 11 साढ़े 11 बजे तक तो कीर्तन चलता है। 12 बजे के बाद वो विश्राम में जाते हैं।